शुभ प्रभात बच्चों। मैं संजीत पांडे, डिवाइन पब्लिक प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर। आज अपने द्वितीय व्याख्यान के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों का इस वीडियो पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित आत्म परिचय शीर्षक का द्वितीय व्याख्यान पढ़ेंगे, अर्थात पैराग्राफ जो पद है वह द्वितीय पद को पढ़ेंगे। आप अपनी बुक वगैरह अपने सामने रख लीजिए और उसमें एक एक वर्ड एक एक शब्द देखिएगा। कहीं किसी तरह की असुविधा आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप फिर पूछ सकते हैं। कोई ऐसा वर्ड वगैरह हो जो आपको समझ से परे हो तो बेहिचक आप उसमें पूछ सकते हैं, या कोई पंक्ति आपके समझ में नहीं आए तो आप पुनः उसको पूछ सकते हैं। आइए, गए दिनों में अर्थात अपने प्रथम व्याख्यान में हमने प्रथम पद को देखा था। आज बच्चन जी के द्वितीय पद को देखेंगे। इससे पहले प्रथम पद की लास्ट सेकंड लाइन देखेंगे कि लास्ट सेकंड लाइन है उनका कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। देखिएगा ध्यान से कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरा यह शरीर एक वाद्य यंत्र है जिसमें सांसें उसके तार के समान हैं। जैसे बीड़ा में तार होते हैं, सितार में तार होते हैं, और उन तने हुए तारों को स्पर्श करने पर उनमें एक झंकार, एक ध्वनि उत्पन्न होता है, संगीत के एक स्वर पैदा होते हैं। उसी प्रकार मेरे सांसों के जो तार हैं वे वाद्य यंत्रों की तरह होते हैं, और उसे किसी ने अर्थात जो हमारी सांसों के अर्थात मानव रूपी सांसों के जो तार हैं अर्थात हमारी जो बॉडी वाद्य यंत्र रूप में है, और जो इसकी सांस रूपी तार है, इसको किसी ने, किसी व्यक्ति विशेष ने अपने प्रेम से, अपनी संवेदना से स्पर्श करके झंकृत कर दिया है। कवि बताने का कार्य करता है कि इनके जीवन परिचय में मैंने इनके वैवाहिक जीवन की चर्चा की थी, और इनकी पहली पत्नी जिनका मात्र 10 वर्ष तक इनके जीवन के साथ वो रहती हैं, इनके जीवन में 7-10 वर्षों तक दोनों लोगों का साथ रहता है, फिर वो भगवान को प्यारी हो जाती हैं। तो उनके इस 10 वर्ष के जीवन काल को इनके लिए भुला पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उनके साथ व्यतीत एक एक क्षण इनको आजीवन उससे प्रेरित करता है, आजीवन इनको एक विभिन्न तरह के आत्मिक दुख का कारण बना रहता है। उसी को कहते हैं कि किसी ने अपनी प्रेम से अर्थात हमारी जो उनकी यादें आती हैं उसी को उन्होंने उसमें दोहराने का कार्य किया है कि किसी ने अपनी प्रेम से, अपनी संवेदना से उसको स्पर्श करके झंकृत कर दिया। अर्थात मेरे अंदर एक पुनः ध्वनि, जैसे निराश होते हैं, जैसे मन में निराशा का भाव उत्पन्न होता है, तो किसी अपने के होने का, किसी वजूद का, किसी उन दोनों लोगों के बीच हुई बातों का पुनः एक स्मरण हो जाता है, और कवि पुनः फिर से जग करके अपने तरोताज़ा होकर के एक नई उमंग, एक नई दिशा के साथ अपने कार्य में लीन हो जाता है। तो आज उसके काव्य का द्वितीय पंक्ति है, अर्थात काव्य के द्वितीय पद को पढ़ेंगे। द्वितीय पद है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यहाँ गौर करिएगा, पंक्ति को ध्यान से देखिएगा कि कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा, स्नेह मीन्स क्या होता है, तो स्नेह मीन्स आप भी जानते हैं कि प्रेम होता है, आदर होता है, सम्मान होता है, और सुरा मीन्स मदिरा होती है, अर्थात तो इसका पर्याय है सुरा, जो एक तरह का मादक पदार्थ है। तो यहाँ जो मादक पदार्थ है वो वास्तविक मादक पदार्थ नहीं है, यह प्रेम रूपी मादक पदार्थ है जिसको कवि ने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। और मादक पदार्थ ग्रहण करने से हमारी क्या स्थिति होती है, ये इससे आप भी अपरिचित नहीं हैं। आप अपने परिवेश में लोगों को आते जाते, रास्ते पर चलते हुए ऐसे कृत्य करते हुए लोगों को देखा होगा, और उनकी यथावत स्थिति को आपने देखा होगा।
से ये वो मादक पदार्थ नहीं है। ये कवि का एक विशेष अर्थात उस मादक पदार्थ से उदाहरण लेता है, उसको अपनाता है और इससे प्रेरित होने का कार्य करता है, जो इसका मादक पदार्थ है। तो ये मादक पदार्थ प्रेम रूपी मदिरा है। एक बात और बता दूं कि कवि का आजीवन पूरा जीवन भर कवि ने मदिरा को अर्थात वास्तविक मदिरा को कभी स्पर्श तक नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया, और वो व्यक्ति मदिरा पर एक महाकाव्य लिखने का कार्य करता है, जिसकी रचना पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध होती है। और मधुशाला अपने समय के युवाओं के जुबान पे हुआ करती थी। गली रास्ते चलते हर एक युवा उनकी पंक्तियों को गुनगुनाया करता था। ऐसी मधुशाला हुआ करती थी। अभी कभी आपको समय मिले तो बच्चन साहब की मधुशाला को अवश्य पढ़िएगा। बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने अपने जीवन की बातों को कहा है उसमें। आइए द्वितीय पद देखने का कार्य करते हैं। कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। बच्चन जी आगे कहते हैं कि मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा को पीता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात मैं उस प्रेम रूपी मदिरा को पी करके और प्रेम के भाव में, अर्थात जो इनका पत्नी से जो प्रेम होता है, जो काल्पनिक प्रेसी से प्रेम होता है, उनके भाव में पूरी तरह से कब डूबा रहता है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार मदिरा का पान करके व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, उसी प्रकार कब प्रेम अर्थात स्नेह रूपी मदिरा के नशे में पूरी तरह से डूबा रहता है। फिर कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मैं संसार की परवाह नहीं करता। जैसे आपने अपने वास्तविक जगत में देखा होगा कि जो नशेड़ी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, उनको अपने खुद से, अपने घर परिवार की स्थिति से, अपने समाज से कोई लगाव ही नहीं होता है। एक विशेष अचेतन अवस्था में, अर्थात एक विशेष ही दुनिया उनकी अपनी होती है और उसमें वो मस्त होते हैं। बाहरी पटल पर क्या हो रहा होता है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो वैसे कवि कहता है कि मैं संसार की परवाह नहीं करता, क्योंकि यह दुनिया उनका गुणगान करती है। अगले उदाहरण में कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान, मैं संसार की परवाह नहीं करता, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, अर्थात यह संसार उनकी परवाह करता है कि जो उन लोगों का गुणगान करता है जो उनके गुणों को बताते हैं, अर्थात जो वास्तविक हमारे पास जो हमारा वास्तविक गुण है उससे आपको अपरिचित रखते हैं। चटुकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बुराई आज को पसंद करने वाले इस परिवेश में ज़्यादा हैं कि आपके मुख पर आपकी बातें, उनके मुख पर जिससे आप प्रसन्न हो। आपके अच्छे जो आपके पास अवगुण है उसको भी ढक करके आपके गुणों की महत्ता का बखान व्यक्त करता है। आप जो निर्णय लेते हैं, जो कार्य करने जा रहे होते हैं, और भले ही वो कार्य गलत हो, इस परिस्थिति से आपको वो अवगत कराता है, तो ऐसे व्यक्तियों को दुत्कार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। लेकिन वो आपके गलत कार्यों की अगर सराहना कर देता है, समाज ऐसे व्यक्तियों को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही लोगों की जग में पूछ है और पूछ रहती है। कभी ऐसे ही लोगों के प्रति अपनी बातें बताने का कार्य करता है। फिर कहते हैं कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा जीवन जैसा है, मेरा अपना है, और मैं उसके बावजूद मैं अपने संसार से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता। मैं उसमें प्रेम, अर्थात मेरे अपने इस जीवन से प्रेम है, लगाव है पूरी तरह से। वो मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। उस नशे में, अर्थात उस प्रेम रूपी नशे में मस्त होकर के स्वयं के विचारों में डूबा रहता है और उससे परे होकर के विचरण करता है, अपने आप का जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीता है। थर्ड पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि मैं कहता है निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कहता है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं दुनिया के लिए नए नए भावों को रखता हूँ। कब कहते हैं कि मैंने अपने हृदय के अंदर जो भी विचार पैदा किया है, जो भी भाव पैदा किया है, उसे बांटने के लिए, लोगों को देने के लिए इधर उधर फिरता रहता हूँ।
पर यही मेरे पास ये मेरे जो विचार हैं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे पास जो यह विचार है, जो यह भाव है, जो हमारे जो हमारे अंदर ये मनोभाव उत्पन्न हुआ है, यही वह उपहार मेरे पास मात्र यही एक वो उपहार है जिसको मैं लोगों को देने के लिए, अर्थात संसार को लोगों को देना चाहता हूँ। और उनको इधर उधर ढूंढता रहता हूँ, मुझे उनकी विभिन्न तरीके से तलाश रहती है। फिर कहता है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि यह संसार अधूरा है, अपूर्ण है। क्योंकि वो अपूर्णता क्यों है, तो इनकी नज़रों में अर्थात कभी उसको देखने का कार्य करता है, पहचानता है, और अपनी नज़रों से उसका तुलनात्मक अध्ययन करके लोगों को बताने का कार्य करता है कि अधूरा है, अपूर्ण है। क्यों है, तो कहता है उसमें निर्धनता है, उसमें कमियां हैं, कहीं कहीं अत्याचार है, अन्याय है, कहीं पीड़ा है, कहीं दुख है, अर्थात इस संसार में अधूरापन है। इन समस्त उक्त कारणों के कारण कवि को समस्त संसार में अधूरापन की स्थिति दिखाई देती है। इन समस्त चीज़ों और कमियों को दूर करने के लिए कवि काल्पनिक मैं अपने मन का क्या कहता है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अपने इन कमियों को दूर करने के लिए कवि काल्पनिक संसार का निर्माण करता है, जिसमें सब कुछ यथावत उसके अनुसार चलता हो। पूरी दुनिया का, अर्थात अपने लोक का, अपने समूह का, अपने संसार का अपने काल्पनिक मनोभावों के द्वारा संरचना करता है, और उसमें सब कुछ यथावत स्थिति में विचरित करने का कार्य करता है। कब कहाँ कौन कौन सी चीज़ें घटित होगी, उसको अपने अपने क्रमानुसार वर्णित करना चाहता है, और अपने उस लोक से, अर्थात अपने काल्पनिक लोक से निर्धनता को खत्म कर देना चाहता है, अत्याचार का नाश कर देना चाहता है, अन्याय को मिटा देना चाहता है। कोई व्यक्ति पीड़ित हो ही न, कोई व्यक्ति दुखी हो ही न, अर्थात इस संसार के समस्त अधूरेपन की स्थिति को वह खत्म कर देना चाहता है। ऐसी उक्त विचारधाराएं कवि की निहित है। अगले उद्धरण में फिर कहता है, जो फोर्थ पैराग्राफ है, अर्थात चौथे पद की चौथी लाइन में कहता है, अर्थात चौथा पैराग्राफ जो है उसकी पहली लाइन में कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैंने सुख दुख अपने हृदय में एक सुख दुख की परिस्थितियों में, अर्थात कह सकते हैं कि कब कहते हैं कि मैं दुख, अर्थात मैं कहता है मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, कि मैं खुद ही अपने हृदय में एक आग जला रखी है। और वो आग कैसी है, तो प्रेम रूपी आग है। ये आग वास्तविक आग नहीं है जो हमारे आपके घरों में जलती है, जिसे गांव गांव शहर शहर जल जाता है। ये वो आग नहीं है, ये आग है, अर्थात ये जो कभी वास्तविक आग से अवगत कराना चाहता है, वह प्रेम की आग है, वह विचारों की आग है, वह परिवर्तन की आग है। और मैं उसमें कवि स्वयं उसमें जलता रहता है, अपने आप को बताता है कि परिवर्तन की आगों में विचारों का, अर्थात इस समाज के विभिन्न चीज़ों को देख करके उसके अंदर इसमें परिवर्तन की लालसा उत्पन्न होती है, और वह खुद इनको परिवर्तित करना चाहता है। लेकिन यहाँ जो स्थापित उससे बड़े बड़े, अर्थात इस लोक में जो बड़े बड़े पद के लोग हैं, जो उसके अनुकूल, अर्थात उसकी मनोवृत्तियों के अनुकूल नहीं चलता है, जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वह स्वयं की इन विभिन्न कृत्यों में अपने आप को दुखी पाता है, जलाता रहता है। क्योंकि जो विचारवान होगा, अर्थात ऐसी स्थिति कहाँ उत्पन्न होती है और किस व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है, तो कहता है कि जो विचारवान होगा, अर्थात जो संवेदनशील होगा, उसी के हृदय में अग्नि जलेगी, अर्थात नहीं जलेगी। जो विचारवान मनुष्य होते हैं, संवेदनशील मनुष्य होते हैं, उन्हीं के हृदय में इस तरह की आग पाई जाती है, और
खुद वो व्यक्ति वो परिवर्तन चाहता है, वो अपने समाज में विभिन्न तरह की स्थितियों में एक नवीन जागृति चाहता है, कुछ नवीनता चाहता है, कुछ परिवर्तन चाहता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह हमेशा बेहतर न कर पाने के कारण असंतुष्ट रहता है, अर्थात वो अपने समाज में अपने लोक में कुछ नया करना चाहता है, इसलिए वह उससे असंतुष्ट रहता है। और जब इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो अर्थात जब हमारे मनों के अनुकूल जब कोई चीज़ स्थापित नहीं हो पाएगी तो उससे हमको निराशा मिलेगी, उससे हमको दुख होगा, हम उससे असंतुष्ट रहेंगे, उससे हमको एक खुद को अर्थात हमारे आंतरिक हृदय को वह भाव जो उत्पन्न हुआ है वह खुद जलाएगी, खुद हमको आंतरिक रूप से नष्ट करने का कार्य करेगी। ऐसे ही पीड़ाओं से कभी भी ग्रसित है। अगले उदाहरण में कहता है कि जग भव सागर तरने को नहीं वो सॉरी कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। पर कवि कहते हैं कि हमारे पास सुख हो दुख हो दोनों परिस्थितियों में मैं एक समान रहता हूँ, अर्थात कभी हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है कि मैं दुख में दीन हो जाऊं, अर्थात दीनता की स्थिति आ जाए, मैं लोगों के पास जा कर के अपनी दीनता के विभिन्न स्थितियों से अवगत कराता चलूं, यह भी हमारी स्थिति नहीं है। और जब मैं सुखी होता हूँ अर्थात मैं सब कुछ से परिपूर्ण होता हूँ तब यह भी नहीं होता है कि हमारे अंदर अहंकार हो जाए और हम अहंकारी बन करके अपने जनजीवन के लोगों को देखें ना, पहचाने ना, हम उनसे दूरी बनाते चलें, ऐसी भी हमारी स्थिति नहीं है। अर्थात इन दोनों परिस्थितियों में मैं एक समान रहता हूँ। फिर कहता है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं भव मौजों पर बस मस्त बहा करता हूँ। फिर कहता है कि वह उन लोगों पर चोट करता है कि जिनका मानना है कि यह संसार झूठा है, माया है, इनके ऊपर वह कटाक्ष करते हुए कहता है, स्वयं हीराबाई ने भी कहा है कि सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, अर्थात मैंने सत की नाव बना ली है और ईश्वर इस नाव को खेने वाला है। ऐसा इस तरह हम इस भव सागर अर्थात संसार रूपी समुद्र को, संसार रूपी सागर को जो ये जीवन यापन करने जिसमें हम जीवन यापन कर रहे होते हैं और विभिन्न तरह के बंधन विभिन्न तरह के माया जाल है उससे मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं उससे एकदम परे हो गई हूँ, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ भी कवि कहता है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं भव मौजों पर मस्त बहा, लेकिन मैं इसी संसार में रहकर अर्थात लोगों के अपने अपने विभिन्न तरीके हैं जीवन यापन के लिए, लेकिन मैं इस संसार में रह कर करके मौज मस्ती के साथ जीवन यापन करना चाहता हूँ, इसी में रहना चाहता हूँ और इसकी लहरों पर चाहे वो आनंद जो प्रेम और आनंद का स्वप्न देखता है, प्रेम और आनंद का जो जीवन यापन करना चाहता है, कहता है इसी लहरों पर अर्थात इस संसार रूपी समुद्र के सुख दुख या कठिन सरल के जीवन की यथावत स्थिति जो हमारे समाज की हमारे परिवेश की होगी, इसी लहरों पर उथल पुथल मचाते हुआ उसके अंदर भी हमको एक आनंद आता है, उसके अंदर विचरण करने पर, उसके अंदर जीवन यापन करने पर मुझे एक विशेष तरह की आनंद की अनुभूति होती है और मैं उसी में जीवन यापन करना चाहता हूँ, मैं उससे परे नहीं होना चाहता। अगला उदाहरण है, पांचवा पद है और पांचवें पद की पहली लाइन है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मीन्स होता है अपने प्रौढ़ावस्था में जवानी के दिनों को याद करता है, तो कहता है मेरे मन पर जवानी का पागलपन सवार है, अर्थात जब व्यक्ति अपने युवावस्था में होता है, प्रौढ़ा काल में जब होता है, तब उस समय विशालकाय पर्वत को भी तोड़ देने का अदम्य साहस उसके पास होता है, कोई शिला कोई ऐसी बाधा नहीं होती जिसको वो पार न कर सके, ऐसी लालसा उसके मन में न आती हो। तो बच्चन जी भी कहते हैं कि युवावस्था वाला मैं एक नौजवान हूँ और इसलिए
सब लोगों के युवा काल में जो उमंग, अर्थात इस समय जो आपके अपने जीवन में जो उमंग होगा कि मैं IIT, मैं जेई, मैं ये, मैं वो, सब कुछ, अर्थात दुनिया के जितने बड़े पोस्ट हैं, जितने बड़े पद हैं, उन समस्त पदों की लालसा आपके मन में निहित होगी। वैसे कभी भी जब आपकी अवस्था में होता है, अपने जीवन के प्रौढ़ा काल में होता है, तब कहता है कि जो उमंग, उत्साह, जुनून होता है एक युवा के अंदर, वो मुझ में भी है। मैं तो उसके साथ ही अपना जीवन आगे बढ़ाता हूँ, पर इन उत्साह और उमंगों के साथ एक अवसाद, कहता है कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में ही होता है पागलपन, अर्थात जब व्यक्ति जुनूनी होता है, कोई कार्य करने के लिए पूरी तरह से तत्पर होता है, तब लोग कहते हैं कि ये पगला गया है, ये ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, इसकी मत फिर गई है, आदि आदि के विभिन्न उलाहने अपने परिवेश के लोगों द्वारा दिया जाने लगता है। लेकिन व्यक्ति, हर कोई सफल व्यक्ति के पीछे लोगों ने इस तरह की अपनी शब्दों से उसे नवाजा है, इस तरह के शब्दों से उसे ताज पहनाने का कार्य किया है। लेकिन व्यक्ति वही सफल होता है जो इन लोगों को बातों को पीछे छोड़ कर करके, इन शब्दों से जो नवाजे जाते हैं उनको पीछे छोड़ कर करके, और सिर्फ अपने मनोरथ सिद्धि का, अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति लगा रहता है, उसी की सिद्धि होती है, उसी को अपना अधिकार मिलता है, वही जीवन में सफल होता है। कभी ऐसा करता है कि अवसाद में निराशा होती है। तो कहता है कि साथ ही साथ मैं बढ़ता हूँ, उत्साह है, उमंग है एक सा, लेकिन इसके साथ साथ अवसाद अर्थात निराशा की परत भी हमारे सामने आती है। इन अवसादों के कारण ही बाहरी पटल पर मैं हंसता हूँ, लेकिन आंतरिक पटल पर मैं रोता हूँ। अर्थात जो जीवन का वास्तविक पटल है, उस पर मैं लोगों को हंसते हुए दिखाई देता हूँ, लेकिन जो आंतरिक मेरी मन की अभिव्यक्ति होती है, जहाँ से मेरे अंदर भाव उत्पन्न होता है, वहाँ से मैं रोता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ। ऐसी यथावत स्थिति मेरी दिखाई देती है। फिर कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की हाय लिए फिरता हूँ। अर्थात कब कहता है कि मेरे हृदय में किसी की याद बसी हुई है, जो मैंने उनके जीवन परिचय के दौरान उनकी पत्नी श्यामा देवी का जिक्र किया था, और उनके साथ जो क्षणिक अर्थात 10 वर्ष का जो समय व्यतीत हुआ था, उनको कभी भुला नहीं पाता है। उनके साथ के उस मनोरम पल को बार बार इनके स्मृति पटल पर वह पुनः उभर कर करके आ जाता है। तो कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात मैं बाहरी पटल पर लोगों को ऐसा दिखाता हूँ कि मुझे उनके न होने का अफसोस तो है, अर्थात मेरे हृदय में किसी की ऐसी याद बसी हुई है, और उस याद के कारण ही मेरा दुख बढ़ता रहता है। मैं अंदर से बहुत दुखी होता रहता हूँ। यह मैं स्मरण अर्थात आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि बच्चन जी की जो पत्नी श्यामा होती हैं, और उनकी मृत्यु टीबी रोग से ग्रसित होने के कारण हो जाती है, अर्थात कम उम्र हो गई होती है। तभी कभी कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अर्थात मुझे एक अपनी पत्नी के साथ व्यतीत क्षणों को कभी पुनः सबको एक एक चीज़ें करके इसके स्मृति पटल पर याद आ जाता है, और उससे उबर नहीं पाता, उससे निकल नहीं पाता। लेकिन मुझको हंसा, कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, लेकिन मैं लोगों को दिखाने के लिए अपने उस दुख को, अर्थात जो मेरे साथ लगा हुआ है, मेरे आंतरिक हृदय में जो मेरा हृदय जिससे चोटिल हुआ है, और जिस घाव को मैं आजीवन नहीं भर पाऊंगा, वह मैं लोगों के सामने हंसते हुए बाहरी पटल पर ऐसा दिखाने का कार्य करता हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता हूँ। एक कवि की ऐसी स्थिति है। नेक्स्ट अगला पद है, जो छठा पद है उनका, कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ शाखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि बच्चन जी मुक्त पद में, अर्थात इनके इस पद में विरोधाभासी बातें करते हुए दिखाई देते हैं, और कहते हैं कि लोग जीवन भर इस बात की कोशिश करते हैं कि वह संसार के सत्य को प्राप्त कर लिया,
अर्थात इस संसार के जो सर्वोत्तम सत्य हैं उसको प्राप्त कर लें, और वो अपने प्रयासों में लग भी जाते हैं और आजीवन लगे रहते हैं, पर शायद ही जीवन सत्य को प्राप्त किया हो। प्राप्त भी किया हो तो वो उनका सत्य है, अर्थात जो आपने प्राप्त किया है वो आपका सत्य है, जो हमने प्राप्त किया है वो हमारा सत्य है। समग्र सत्य नहीं हो सकता, अर्थात जो आपका है वो हमारा नहीं हो सकता, जो हमारा है वो आपका नहीं हो सकता। हम दोनों लोगों के इस सत्य प्राप्त करने में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम दोनों के लिए नहीं सिद्ध हो सकती। हो सकता है कि जो हमारा हो वो आपका नहीं, और जो आपका हो वो हमारा नहीं, पर एक सत्य ऐसा है जो हम दोनों के लिए है। अर्थात एक सत्य ऐसा दिखाई देता है जो हम दोनों के लिए है। कहता है सूर्य का प्रातः काल निकलना आपके लिए भी सत्य है और हमारे लिए भी सत्य है। रात अंधकारमय हो जाना हम दोनों के लिए सत्य है। तो इस तरह समग्र सत्य भी एक अलग धारणा है, उसे कोई नहीं पा सकता है। और इस दुनिया में जहाँ ना समझ लोग हैं, कहता है फिर मूड न क्या जब कोई इस पर भी सीखे। अर्थात इस फिर कहता है कि इस दुनिया में जहाँ ना समझ, मूड मीन्स मूर्ख होता है, तो कहता है कि जहाँ ना समझ लोग हैं वहीं समझदार लोग भी हैं। दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। यह दुनिया दोनों तरह के लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन फिर न क्या जब कोई इस पर, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कहते हैं कि इस पर भी कोई कुछ सीखने को, अर्थात कोई ऐसा कहे कि हम यहाँ से कुछ सीख लेंगे, तो हमें लगता है कि वह मूर्ख ही होगा जो ऐसी बातें कहेगा। वह मूढ़ होगा, वह मूर्ख होगा, वह ज्ञानहीन होगा जो सोचता है कि मैं यहाँ से कुछ सीख लूँ, क्योंकि जो कुछ सीखने के लिए मौजूद है वह हमारे काम का नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं तो उल्टा काम करता हूँ, अर्थात मैं यहाँ के लोगों के विपरीत काम करता हूँ। मैंने अब तक जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो ज्ञान मैंने यहाँ से अर्जित कर लिया है, अब उसे उसे चाहता हूँ कि मैं भुला दूँ और कोई नया मौलिक ज्ञान अर्जित करूँ, कोई नया ऐसी अपने विभिन्न चीज़ों को, अर्थात कोई ऐसी ज्ञान को अर्जित करूं जो मुझे पुनः, अर्थात जो हमारे इस अब तक के जीवन के जो दुख पीड़ा विभिन्न ग्रसित और हमारे अनुकूल जो हमारा लोक आदि नहीं पाया जाता, इस सब कुछ को भुला करके एक पुनर्जीवित हमको करे और एक नया जीवन प्रदान करे। ऐसा ज्ञान मैं अर्जित करना चाहता हूँ, ऐसा ज्ञान मैं पाना चाहता हूँ, ऐसे ज्ञान की मुझे तलाश है। धन्यवाद। मैं फिर अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।